उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से हैरान कर देने वाली वारदात की खबर सामने आई है। यहाँ एक शख्स की उसकी पत्नी और नाबालिग बेटी ने बेरहमी से हत्या कर दी और इसके बाद दोनों लाश को कार में डालकर 1.5 किलोमीटर दूर छोड़ आई। रविवार सुबह व्यापारी का शव गाड़ी में पड़ा मिला। पुलिस ने कुछ ही घंटे में केस सुलझाते हुए आरोपी पत्नी और बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मृतक ज्वेलर का एक महिला से अवैध संबंध थे। इसे लेकर घर में लड़ाई होती रहती थी और रोज रोज की लड़ाई को दूर करने के लिए पत्नी ने अपनी बेटी के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर दी। दरअसल मामला मधुबन बापू धाम थाना क्षेत्र का है। यहाँ संजय नगर सेक्टर 23 के एम ब्लॉक में 40 साल के अमित वर्मा रहते थे। वह ज्वेलर से बताया जा रहा है कि अमित का किसी दूसरी महिला से अवैध संबंध था। यह बात उनकी पत्नी शालू और 16 साल की बेटी को भी पता थी। इसको लेकर अक्सर परिवार में झगड़ा होता रहता था। रविवार सुबह करीब 4 बजे पुलिसकर्मी गश्त कर रहे थे। इस दौरान कमला नेहरू नगर में उन्हें एक वैगनार कार सड़क किनारे खड़ी मिली। पुलिसकर्मियों ने कार में झांका तो कार के अंदर एक शख्स का शव पड़ा हुआ था। कार के अंदर और आसपास खून के धब्बे लगे हुए थे और सिर पर चोट के गहरे निशान थे। पुलिसकर्मियों को आशंका हुई कि इस शख्स की हत्या की गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और साथ ही छानबीन करनी भी शुरू कर दी। इसके बाद मृतक की पहचान अमित वर्मा के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस सीधे अमित वर्मा के घर संजय नगर पहुंची। वहां उसे अमित की पत्नी और बेटी मिली। अमित के बारे में पूछने पर दोनों ने पहले तो कुछ भी पता न होने से इनकार कर दिया, मगर जब पुलिस वाले घर के अंदर गए तो उन्हें एक बेड का गद्दा मिला जिस पर खून लगा हुआ था और साथ ही घर की सीढ़ियों पर भी खून के निशान थे। इस पर पुलिस ने मां और बेटी को हिरासत में ले लिया। पुलिस पत्नी और बेटी को थाने लेकर पहुंची, जिसके बाद मां और बेटी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मृतक अमित की पत्नी शालू ने बताया कि मेरे पति ज्वेलर्स हैं और उनका काम भी बहुत अच्छा था। मेरे एक 16 साल की बेटी भी है। हम लोग बहुत खुश थे, लेकिन अचानक मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल गया। मुझे पता चला कि मेरे पति का दूसरी महिला से अवैध संबंध है। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। और इतना ही नहीं, कुछ दिनों बाद अमित मुझे उस समय वीडियो कॉल करता था जब वह दूसरी महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में होता था। घर आने पर हम दोनों के बीच इसी बात को लेकर खूब झगड़ा भी हुआ करता था। अमित मुझे अक्सर मारता भी था। यह बात मेरी बेटी को अच्छी नहीं लगती थी। जब वह पिता को टोकती तो अमित उस पर भी हाथ उठा दिया करता था। शनिवार रात भी अमित ने शराब पीकर मेरी और मेरी बेटी की पिटाई की थी। इस बात को लेकर मेरी बेटी में बहुत गुस्सा था और रात करीब 1 बजे बेटी ने घर में रखा एक बड़ा सा पत्थर उठा लिया और फिर उसने सो रहे अमित के सिर पर दे मारा, जिससे अमित का सिर फट गया और खून की धारा बहने लगी। थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो गई। हम लोग बेहद घबरा गए और फिर रात के अंधेरे में ही हम दोनों ने अपनी वैगनार कार की पिछली सीट पर अमित की लाश रखी और फिर मैं कार चलाकर उसे घर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर छोड़ आई। हम लोग घर आ गए और पूरी रात जागते रहे। इस बीच हमने गद्दा धोकर छत पर ले जाकर सूखने को रख दिया और सीढ़ियां भी साफ कर दी। तो वहीं इस बारे में कविनगर सर्कल सीओ रितेश त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस जब अमित वर्मा के घर पहुंची तो खून से सना एक बड़ा पत्थर और एक कपड़ा उन्हें मिला। पुलिस ने जब पत्नी शालू से पूछताछ की तो पता चला कि अमित के एक अन्य महिला से अवैध संबंध थे। शनिवार रात करीब 1 बजे अमित की 16 साल की नाबालिग बेटी ने उसके सिर पर पत्थर मार दिया, जिससे अमित बेहोश होकर बेड पर गिर गया और सिर से काफी खून बहने लगा। इस वजह से कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई और फिर माँ बेटी उसकी लाश वैगनार कार से ले गए और घर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर सड़क किनारे गाड़ी खड़ी कर दी। इस मामले में पत्नी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि नाबालिग बेटी को भी हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। स्त्री रोग विशेषज्ञ। हमारा पता है गंगानगर, बुलंदशहर।